नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं JDBC प्रोग्राम और हम इसको यूज़ करेंगे MySQL सर्वर के साथ में। इसमें हम ना तो किसी तरह का IDE यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम कोई DSN क्रिएट कर रहे हैं। हम नोटपैड और CMD के थ्रू डायरेक्ट इसको क्रिएट कर रहे हैं। JDBC प्रोग्राम को MySQL सर्वर से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। आज के टॉपिक्स हैं डिस्कशन के राइटिंग JDBC प्रोग्राम। हम JDBC प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। डेटाबेस और टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे MySQL सर्वर में, उसके बाद स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, और फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है JDBC प्रोग्राम को। तो सबसे पहले देखते हैं राइटिंग JDBC प्रोग्राम। उसके लिए हमारे कुछ स्टेप्स हैं, वो है इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेजेस। जो रिक्वायर्ड पैकेज है उसको इंपोर्ट करना है, फिर रजिस्टर करना है JDBC ड्राइवर को। उसके बाद में हम जो है कनेक्शन ओपन करेंगे, और फिर स्टेप 4 में हम एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी, और स्टेप 5 में हम एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट। हम जो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद में जो डेटा आएगा उसको रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करेंगे और उसको हम डिस्प्ले कर लेंगे। और फिर जितने भी हमने कनेक्शन या स्टेटमेंट या रिजल्ट सेट ओपन किए हैं उनको हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले जो है इंपोर्ट रिक्वायर्ड पैकेज, तो जो हमारा पैकेज है वो है java.sql.star। ये पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी क्लास के अंदर। फिर हम जो है रजिस्टर करेंगे JDBC ड्राइवर को। उसके लिए हम class.forename का यूज करेंगे। और उसके बाद में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि JDBC ड्राइवर क्या है। हमारा JDBC ड्राइवर है com.mysql.jdbc.driver, क्योंकि हम MySQL सर्वर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा URL, तो URL है JDBC MySQL। लोकल होस्ट पे हमारा डेटाबेस क्रिएट करके हमने रखा हुआ है, तो वो हम उसका नाम दे देंगे डेटाबेस का, जैसे RCE हमने डेटाबेस का नाम दिया है। इसके बाद हमने आगे ब्लैक कलर से आपको शो हो रहा होगा कैरेक्टर इनकोडिंग लैटिन 1। अगर आपके डेटाबेस कनेक्शन में अगर किसी तरह का एरर आता है तब आप इस लाइन को लिखिएगा, अदरवाइज इस लाइन की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उसके लिए है कि अगर आपको कैरेक्टर इनकोडिंग में एरर शो होता है। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड, जब आप डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे, MySQL सर्वर इंस्टॉल करेंगे, तब आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होता है, तो वो आप दे दीजिएगा। ये तीनों चीजें एज अ आर्गुमेंट जो है पास कर दी जाएंगी गेट कनेक्शन मेथड को। उसके बाद में हमें क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। उसके लिए हम यूज करेंगे स्टेटमेंट के अंदर हम क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल कराएंगे, और उसके अंदर फिर हमने जो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम CSE, हम सिर्फ आज जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ जो टेबल ऑलरेडी हमने MySQL सर्वर पे क्रिएट की है उसको सिर्फ हम यहाँ पे देखने के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसको हम रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर कर देंगे, और उसके बाद में डेटा जो रिजल्ट सेट के अंदर है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज करेंगे, जिसके अंदर rs.next हमारा ट्रू रहेगा जब तक कि हमारा रोज हमारे टेबल्स के अंदर हैं। जैसे टेबल जो CSE के नाम से टेबल हमने क्रिएट किया उसके रोज खत्म हो जाएंगे तो rs.next मेथड फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा, जिससे ये वाइल लूप क्लोज हो जाएगा। जो वहां पे इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यूज है उनको हमने सेम SN नेम, fname और रोल नंबर के अंदर स्टोर कर दिया है। उसके बाद में हमने उनको डिस्प्ले कर लिया है। उसके बाद में जितने भी हमारे RS हैं, स्टेटमेंट है, कनेक्शन है, उनको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद में जावा प्रोग्राम लिखने के बाद में हमारा डेटाबेस क्रिएट करना होता है MySQL सर्वर पे। तो उसके लिए हमारे 2 स्टेप हैं। एक तो सबसे पहले हमारा MySQL सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। उसके लिए आप जो है यूज कर सकते हो MySQL सर्वर की आप वेबसाइट जा सकते हो, mysql.com/downloads पे आप जो है MySQL सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इसको डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल करेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा कि यूजर नेम पासवर्ड जब आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जो दे रहे हैं वही आपको जावा प्रोग्राम के अंदर लिखना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या दे रहे हैं। इसके बाद आता है डेटाबेस और टेबल क्रिएट करना है। डेटाबेस और टेबल क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट मैंने दिखा रखा है, क्रिएट डेटाबेस। RC नाम से हमने डेटाबेस लिया था, हम क्रिएट डेटाबेस RC लिखेंगे। उसे यूज करने के लिए हम लिखेंगे यूज RCE। उसके बाद हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने का स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल, CSE नाम से हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं। CSN int नेम varchar, fname varchar, रोल नंबर इंटीजर, प्राइमरी की हमने रोल नंबर दिया है। हम फिर इसके अंदर डेटा स्टोर कर लेंगे। इंसर्ट इनटू CSE टेबल का नेम है। वैल्यूज हम ये वैल्यू इंसर्ट कर लेंगे। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद में हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। थर्ड स्टेप में हमारा इन्वॉल्व है कनेक्शन। कैसे हम स्टेप्स जो हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, हमारे पास में 2 हैं। सबसे पहले हमें MySQL connector.jar
फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसको लोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद में उसको जो है सेट करना पड़ेगा। डाउनलोड लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद में आप जो है MySQL कनेक्टर को आप इसको सेव करेंगे। MySQL कनेक्टर जो जार फाइल को डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको JRE lib एक्सट्रैक्ट फाइल के अंदर आपको इसको पेस्ट करना है। इसके मैं स्टेप्स में बता देता हूं। जो मैंने लिंक दिया है उस लिंक से जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे MySQL connector.jar फाइल को, इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिए, आपके डाउनलोड्स फोल्डर में होगा। इसको कॉपी करने के बाद में आप इसको C ड्राइव के अंदर, जहां पे आपका JRE प्रोग्राम फाइल्स जावा, JRE, LIB और EXT फाइल के अंदर यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। जिसे मैंने पेस्ट कर दिया, ये फाइल यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप क्लास पाथ सेट करें। पहला मेथड तो था कि हम पेस्ट कर दें, दूसरा मेथड ये है कि हम क्लास पाथ सेट करें। हमने जो है फर्स्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड से हमारा इजीली प्रोग्राम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने जो है कनेक्टर MySQL कनेक्टर जार फाइल को हमने डाल दिया। उसके बाद में हमारा मेन पॉइंट आता है कि एग्जीक्यूट करना, JDBC प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने के लिए वही सेम जावा JDBC example.java से हम इसको कंपाइल करेंगे और उसके बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए जावा JDBC example लिखेंगे। उसके बाद में हम CMD ओपन कर लेंगे। CMD ओपन करके जिस ड्राइव में हमारा प्रोग्राम्स हैं उस फोल्डर को खोल लेंगे। .java ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जावा एग्जाम्पल JDBC एग्जाम्पल, और ये सक्सेसफुली कंपाइल भी हो चुका है और एग्जीक्यूट भी हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ रहा है। जैसे हमारा सीरियल नंबर 1, नेम अभिषेक, फादर नेम। तो जो डेटा हमने DBMS के अंदर स्टोर किया था वहां से हम डेटा को फैच करके उसको डिस्प्ले भी कर पा रहे हैं। तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अगर आप देखना चाहें कि हमारा प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम हमारा सिंपल है, सेम import java.sql। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। और पब्लिक क्लास JDBC एग्जाम्पल, स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग JDBC ड्राइवर, DB URL, फिर हमारा यूजर नेम पासवर्ड। मेन मेथड के अंदर हमने कनेक्शन और स्टेटमेंट हमने नल लिया था। उसके बाद ट्राई ब्लॉक लेके हमने JDBC ड्राइवर को रजिस्टर किया क्लास डॉट फोरनेम मेथड के थ्रू। उसके बाद में हम कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो एक हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया एक मैसेज कनेक्टिंग टू डेटाबेस। फिर हमने कनेक्शन लिया है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके अंदर URL, यूजर नेम और पासवर्ड हमने पास कर दिया एज अ आर्गुमेंट। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड क्रिएटिंग स्टेटमेंट हमने लिखा है। स्टेटमेंट का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है empty नाम से। फिर एक हमने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने जो है क्वेरी, जो SQL क्वेरी थी वो हमने सेव कर दिया S के अंदर। इस S को हमने एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर सेंड कर दिया एज अ आर्गुमेंट। तो ये एग्जीक्यूट क्वेरी करेगा रिजल्ट सेट के अंदर। वहां पे जैसे ही रिजल्ट सेट आ जाएगा, रिजल्ट सेट के अंदर हमारी वैल्यूज आ जाएंगी और यहाँ पे rs.next तब तक ट्रू रहेगा जब तक कि व्हाइल लूप के अंदर, और तब तक ट्रू रहेगा जब तक कि डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल्स के अंदर रोज हैं। जैसे ही वो रोज खत्म हो जाएंगी ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा और ये स्टेटमेंट बंद हो जाएंगे, व्हाइल लूप बंद हो जाएगा। उसके बाद में हमने जितने भी कनेक्शन है वो क्लोज कर लिया। हमने एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक लिया है तो हमने कैचे ब्लॉक लिया और फाइनली ब्लॉक लिया। अगर किसी तरह का कोई एरर होता है तो ये स्टेटमेंट और कनेक्शन क्लोज हो जाए। ये हमारा डेटाबेस का प्रोग्राम था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।